आइए भगवद गीता के लिए में जानते हैं सरल भाषा में गीता का ज्ञान एक ऐसा दिव्य और सार्वभौमिक सत्य है जो न केवल एक धर्मग्रंथ के रूप में बल्कि एक जीवन जीने की कला के रूप में भी जाना जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया था। आइए संक्षेप में जानते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान क्या है। आत्मा और शरीर का भेद। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को ये समझाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को ग्रहण करती है। कर्मयोग। गीता का एक मुख्य संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करना ही सच्चा योग है। भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्ण समर्पण और भक्ति से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार चाहे कोई भी मार्ग अपनाओ, ज्ञान, कर्म या भक्ति, अगर मन एकाग्र हो और प्रेम सच्चा हो तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जीवन का उद्देश्य। गीता ये सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख या कामनाएं पूरी करना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से एकत्व प्राप्त करना है। समत्व की भावना। एक सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखता है। गीता हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता की शिक्षा देती है। अहंकार का त्याग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अहम से मुक्त नहीं होता, तब तक वो ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव नहीं कर सकता। प्रकृति और पुरुष। गीता में ये भी बताया गया है कि प्रकृति, प्राकृतिक संसार, और पुरुष, आत्मा, अलग हैं। आत्मा अकर्ता है, लेकिन माया, प्रकृति की प्रेरणा से कर्म होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8। अंत में मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे का सर जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।